कई बार दूसरों पर किया हुआ मजाक अपने आप पर ही भारी पड़ जाता है। और ऐसा होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ मजाक करते रहते हैं एंड लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन कभी कभार आपके मजाक की वजह से कोई ऐसी चीज़ बुरा मान जाती है जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जिसे कि प्रेत आत्मा भी कह सकते हैं। ये जो आज का वीडियो मैं आपको सुनाने वाला हूँ ना, जो कि आप अभी देखने वाले हो, ये भी किसी ऐसे ही चीज़ से रिलेट करता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। और ये जो कहानी है ना, ये है कोटा राजस्थान की। जी हाँ, ये वही कोटा राजस्थान है जहाँ पर लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स आते हैं जेईई की प्रिपरेशन करने के लिए। एंड ऐसा ही ख्वाब लेकर यहाँ पर आए थे सोनाक्षी और प्रिया भी, कि वो साथ मिलकर जेईई की प्रिपरेशन कर सकें और साथ में क्वालिफाई कर सकें। और बाकी बच्चों की तरह उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि वो यहाँ पर हॉस्टल में रहेंगे। और जब वो हॉस्टल में रहते ना, तो उनकी दो और दोस्त बनती हैं जिनका नाम था स्वीटी और संजना। और उन चारों ने मिलकर ये डिसाइड कर लिया कि वो साथ में इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। लेकिन गाइस, जो सोनाक्षी थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा चुलबुल लड़की थी और वो बहुत ज़्यादा मजाकिया भी थी। उसका ये मानना था कि हम लोग पढ़ाई तो करने आए हैं, लेकिन हमें साथ में मज़े भी करने चाहिए। लेकिन इस बात से प्रिया बहुत ही ज़्यादा डिसएग्री करती थी। वो ये कहती थी कि हम यहाँ पर इतने पैसे खर्च कर पढ़ने के लिए आए हैं, इसे हमें यहाँ पर सिर्फ पढ़ना ही चाहिए, ना कि हमें कोई मजाक करना चाहिए। खैर छोड़ो, तुम मजाक मत करो और अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन सोनाक्षी कहाँ मानने वाली थी। उसका बोलना ये था कि यहाँ पर हमें मेमोरीज भी बनानी चाहिए। इसीलिए ना एक रात को वो ये प्लान करती है कि वो इन सब लोगों को ना डराएगी, वो इन सब पे प्रैंक करेगी। और प्रैंक कुछ ऐसा होगा कि वो रात के समय डोर के पास जाकर नॉक करेगी और जैसे ही वो लोग उसे देखने आएंगे ना, वो वहाँ से गायब हो जाएगी। एंड रात को बिल्कुल वैसा ही हुआ। सोनाक्षी ने बहुत ज़्यादा डोर पर नॉक्स किया और बाकी लड़कियाँ आकर देखती थी और बहुत ज़्यादा डर जाती थी कि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। अब अगले दिन लड़कियां बहुत ही ज़्यादा डरी भी उठती हैं और इस चीज़ को देखकर ना सोनाक्षी को और ज़्यादा एनकरेजमेंट मिल गया था। एंड उनके मुंह पर डर देखकर सोनाक्षी और भी ज़्यादा एनकरेज हो गई थी एंड उसे लगा कि अभी और भी ज़्यादा डर सकते हैं ये लोग। इसीलिए उसने एक और प्लान बनाया। उसने ऐसा किया कि रात के टाइम ना ब्लूटूथ स्पीकर पर अपना फ़ोन कनेक्ट कर लिया एंड उसमें ना घुंघरू की आवाज़ रिकॉर्ड कर बजा दी, वो भी बिल्कुल दरवाजे के पास। एंड अब पूरी रात ना स्वीटी और संजना डरते रहे कि घुंघरू की आवाज़ तो हमारे गेट के पास से आ रही है और वो कोई लड़की है, लेकिन हाँ, वो इंसान नहीं हो सकती। और ये जो प्लान था ना सोनाक्षी का, वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और वो ये सोचने लगे कि मैं जो भी प्रैंक कर रही हूँ ना, ये लोग सच मान रहे हैं। एंड इसके बाद ना सोनाक्षी की आदत रोज़ की लग गई थी। वो हर रात के 2 बजे ये चीज़ करती थी। वो हर बार ऐसा ही प्रैंक करती रहती थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि अगर वो ऐसा प्रैंक कर रही है ना, तो ये सारी चीज़ें कर रही है, भूतों के साथ सारा खेल खिला रही है। वो ना एक्चुअली आत्मा और भूत प्रेतों को न्योता दे रही थी एक तरीके से। वो कहते हैं ना कि अगर आप मजाक में भी भूत प्रेत का जिक्र करते हो, आत्माओं का जिक्र भी करते हो, तो वो आपके नज़दीक आ जाती हैं। फिर कुछ दिन बाद ना प्रिया और सोनाक्षी अपने घर चले गए थे एंड जब वो वहाँ से वापस आते हैं ना, तो वो एक वियर्ड चीज़ नोटिस करते हैं। वैसे तो उन दोनों के टेम्परेचर रूम के जो होते थे वो बिल्कुल नॉर्मल रहते थे, लेकिन जब वो वापस आए थे ना, तो प्रिया का टेम्परेचर तो बिल्कुल नॉर्मल था कमरे का, लेकिन जो सोनाक्षी का कमरा था ना, वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका था। सोनाक्षी का कमरा ना एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका था, जबकि उस समय समर का टाइम चल रहा था। एंड इतना ज़्यादा समर के टाइम कोई रूम कैसे ठंडा हो सकता है बिना किसी एसी वगैरह के। ये सब चीज़ों को सोनाक्षी बहुत ज़्यादा इग्नोर करना चाह रही थी, लेकिन वो इग्नोर नहीं कर पा रही थी और उससे रहा नहीं जा रहा था। फिर ये सारी बातों के बारे में प्रिया की माँ को बताया सोनाक्षी ने, और उनकी माँ ने उन्हें ये वाली बात सजेस्ट करी कि वैसे भी तुम लोग एक ही घर में रहते हो, तो 2 अलग अलग बेडरूम है ही क्यों, तो क्या तुम एक साथ पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम एक साथ भी क्यों ना सोया करो रात के टाइम। और इस चीज़ पर प्रिया ने भी एग्री किया और कुछ दिनों के लिए प्रिया और सोनाक्षी थे ना, वो एक ही बेड पर सोने लगे। एंड अब सोनाक्षी के मन में ये बात आती है कि मेरा जो कमरा है उसका टेम्परेचर अभी भी इतना ठंडा है इतने दिनों से, एंड मुझे जब सामान लेने जाना होता है तो मैं बहुत ज़्यादा डर के जाती हूँ। सो इट इज़ बेटर कि मैं वहाँ पर ही चली जाती हूँ। इसके बाद सोनाक्षी भी अपने कमरे में चली गई, क्योंकि प्रिया को भी काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ रहा था और वो भी परेशान हो रही थी। लेकिन जब सोनाक्षी वहाँ पर रहने गई ना, तो वो कमरा अब सिर्फ ठंडा ही नहीं था, बल्कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल भी आ रही थी। एंड अब सोनाक्षी ने प्रिया को भी अपने कमरे में बुलाया और सोनाक्षी और प्रिया ये सब देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गए कि ये बदबू कैसी आ रही थी। ये बदबू ऐसी थी जैसे कोई मीट सड़ गया, फिर रॉटन मीट की बदबू थी। इसके बाद इन दोनों ने वार्डन को बुलाया, जो मेन वार्डन थी, और उनसे कहा कि इस बेड को चेंज करवाओ, यहाँ से बहुत ही बुरी बदबू आ रही है। लेकिन वार्डन भी ये कहती है कि यहाँ पर हाल ही में ऐसी बदबू आ रही है, यहाँ पर पहले कभी भी ऐसी बदबू नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मैं इसे चेंज करा देती हूँ। एंड इन दोनों को ने बात बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगी, लेकिन सोनाक्षी को ये चीज़ पता थी कि जो भी हो रहा है ना उसके साथ या आसपास नहीं हो रहा था, ये सिर्फ सोनाक्षी के साथ ही हो रहा था और किसी के साथ नहीं। एंड अब बात एक दिन की है जब रात के 2 बजे सोनाक्षी अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, वो भी बिल्कुल अकेले में। तो उसे ऐसा फील होता है कि उसके पीछे कोई ना कोई तो खड़ा है जो कि उसे घूर रहा है।
और इसके बाद सोनाक्षी ने अपने पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। एंड जब उसकी पढ़ाई खत्म हो गई ना, तो वो लेटने चले गई अपने बेड पर, और उसके कान में ना कुछ अजीब सी फुसफुसाहट होती है, जैसे कि उसके कान में कोई कुछ कह रहा हो। एंड उसे पता नहीं चल रहा था क्योंकि आसपास तो कोई था ही नहीं। एंड इसके बाद ना वो भागकर प्रिया के कमरे में जाती है एंड वहीं पर सो जाती है। एंड इसके कुछ दिनों तक ना लगातार ऐसे ही हादसे हो रहे थे। वो जब भी जाकर सोने वाली होती थी ना, उसे लगता था कि उसके कान में कोई ना कोई तो फुसफुसा रहा था। एंड इसके बाद ना सोनाक्षी ने ये सोचा कि मुझे हर रात को ना हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, हर रात मुझे हनुमान चालीसा का पाठ कर कर सोना चाहिए। एंड वो करती भी थी, एंड हर रात वो हनुमान चालीसा का पाठ कर कर ना सो जाया करती थी। लेकिन एक बार की बात है, जब सोनाक्षी जैसे ही सुबह उठी, उसने देखा कि हनुमान चालीसा की जो किताब है ना, वो ज़मीन पर पड़ी हुई थी। लेकिन सोनाक्षी का कहना था कि जब मैं लास्ट नाइट सोई थी और मैं हर रात को हनुमान चालीसा का पाठ कर कर सो रही थी ना, तो ये जो किताब होती है ना हनुमान चालीसा की, ये मेरे ना सिराने के नीचे होती थी, बिल्कुल मेरे तकिए के नीचे। और अभी जो सोनाक्षी की हालत थी वो बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। वो आधी रात में सो नहीं पा रही थी, और उसके दोस्तों को ना उसकी हालत देखकर बहुत ज़्यादा तरस आने लग गया था सोनाक्षी के ऊपर, क्योंकि उसकी हालत अब बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। उसके दोस्तों को ऐसा लगता था कि अब उसे बस कुछ हो ना जाए। प्रिया ने सोचा कि सोनाक्षी को कुछ दिन के लिए अपने कमरे में बुला लिया जाए और मैं उसके कमरे में सो जाती हूँ, शायद इससे कुछ फ़र्क पड़े। कुछ दिनों तक चीज़ें एकदम सही हो रही थी, बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। एंड फिर सोना ना एक चीज़ नोटिस करती है कि प्रिया थी ना, जो वो वेजिटेरियन थी, फुल वेजिटेरियन। लेकिन कुछ दिनों से ना वो प्रिया नॉन वेजिटेरियन खाना खाने लग गई थी। एंड वो नॉन वेज इस तरीके से खाती थी कि ऐसा लगता ही नहीं था कि वो पहले वेजिटेरियन थी। अब सोनाक्षी को ना बहुत ज़्यादा वियर्ड लगने लग गया था, लेकिन असली वियर्ड उसे तब लगा जब जो सोनाक्षी थी ना, उससे प्रिया ने उर्दू में बात करना शुरू कर दिया। ये चीज़ सोनाक्षी को पता थी कि दूर दूर तक प्रिया को बिल्कुल भी उर्दू नहीं आती थी, उसको उर्दू का एक भी शब्द नहीं आता था। एंड अब ना सोनाक्षी को पक्का एक चीज़ का यकीन हो गया था कि प्रिया के अंदर किसी न किसी आत्मा ने प्रवेश कर लिया था, और वो वही आत्मा थी जो कि प्रिया से ये सारी चीज़ें करा रही थी, नॉन वेज खाना एंड उर्दू में बात करने जैसी चीज़ें। सोनाक्षी से ना ये सब चीज़ें देखी नहीं जा रही थी, और उसने बोला कि अब मैं और देर नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने जल्दी से जाकर पूरे हॉस्टल को बता दिया कि प्रिया के अंदर किसी न किसी आत्मा ने अपना प्रवेश कर लिया है, एंड प्रिया नहीं है, ये कोई और है। फिर उसने एक और चीज़ करने की ठान ली कि वो वार्डन के पास जाए या फिर हॉस्टल स्टाफ के पास जाकर सारी बातें बता देगी। नॉर्मली अगर देखा जाए ना तो कोई भी इस बात पर बिलीव नहीं करेगा, लेकिन हॉस्टल स्टाफ और जो वार्डन थे ना, उन्होंने इस बात पर एकदम जल्दी से एक्शन ले लिया। उन्होंने तुरंत एक हिंदू पंडित को बुलाया एंड उन्होंने सारे विधि पूर्वक तरीके से अपने सारे क्रियाएं करी, एंड इस वजह से ना उन्होंने पूरे हॉस्टल को शांत कर दिया। एंड तब से ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी भूतिया घटनाएं नहीं हो रही थी, ऐसे कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें शांति होने लग गई थी। एंड गाइस, क्या आपने एक बात नोटिस किया कि जो ये सोनाक्षी और प्रिया की ये पूरी कहानी थी ना, उसमें एक बात एकदम क्लियर थी कि जो हॉस्टल था ना, ये हॉन्टेड था। हॉस्टल पेजेस में ना ये जो हॉस्टल में घटनाएं होती हैं अजीबोगरीब, उनका कहीं भी मेंशन नहीं होता था। इवन जो हम इंटरनेट आर्टिकल्स मिले थे ना जो हमें, उसमें भी ये बात कहीं पर जिक्र नहीं की हुई थी। हमें ये बात अच्छे से पता है कि ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्यों हुई और कैसे हुई। गाइस, कोटा जो शहर है ना, वहाँ पे हर साल लाखों बच्चे आते हैं एक सपना लेकर कि वो वहाँ पर आएंगे और पढ़ेंगे एकदम फोकस करके, और वो फर्स्ट भी आएंगे, अपनी पूरी ज़िंदगी को संवार देंगे। लेकिन यहाँ पर जितने बच्चे आते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई परसेंटेज से पास भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं जो कि फेल हो जाते हैं और पास आउट भी नहीं हो पाते। और ये सब देखने के बाद ना वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि और वो हमारा एक ही चांस था जो कि हम अब गंवा चुके थे, एंड अभी शायद ना हमारी इस दुनिया में कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम आगे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ये सब सोच के ना वो आत्महत्या कर लेते हैं एंड अपने आप की जान ले लेते हैं। जो ये स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो कि हॉस्टल रूम्स में रहते हैं और हॉस्टल में रहते रहते ये लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो इनकी आत्मा ना वहाँ पर हॉस्टल में हॉन्ट करने लग जाती है लोगों को, एंड इनकी आत्मा वहाँ पर भटकती भी है। एंड यही चीज़ हमने देखी आज, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि एक मजाक के कारण कैसे आप एक ऐसी चीज़ को नाराज़ कर सकते हो जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो गाइस, ध्यान रखिए कि आप मजाक करें लेकिन एक लिमिट तक, एंड ऐसा कोई मजाक ना करें जिससे कि ऐसी चीज़ रूठ जाए जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे कि इस कहानी में सोनाक्षी ने एक ऐसी चीज़ को बुलावा दे दिया था जो कि इस दुनिया की थी ही नहीं, एंड उसका हर्जाना भुगतना किसको पड़ा? उस मासूम प्रिया को। तो गाइस, सतर्क रहें। एंड आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, हमें ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।